हेलो किसान भाई, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मालवा किसान। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉपलिंक के इन 3 छेद के बारे में, जो आप देख सकते हैं कि जिसमें हम टॉपलिंक लगाते हैं तो ये क्या काम करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, जो ये टॉपलिंक के जो छेद है ये एक सेंसर से जुड़े हुए हैं, जो कि ड्राफ्ट एंड ड्रिफ्ट पोजीशन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, जो इसके जो छेद है ये क्यों दिए जाते हैं, किस लिए दिए जाते हैं, मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, जो पहला वाला छेद है जिसकी हम बात करेंगे, ये जो होता है ये ऑटो सेंसिंग है दोस्तों। जो ये 3 छेद है जो ये ऑटो सेंसिंग करता है, तो ऊपर वाले में अगर हम लगाते हैं टॉपलिंक को तो ये सबसे ज़्यादा सेंस करता है। ऊपर वाले में लगाने में अगर आप कम लोड वाला वहाँ चला रहे हैं तो उसमें ऊपर वाले में लगाना चाहिए, जिससे कि ये अपने आप सेंस करे। तो दोस्तों, जैसे कि ऊपर वाले में वैसे ज़्यादातर लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि कम लोड का उपकरण हम कोई चलाते नहीं है। और कौन से उपकरणों किसमें, जैसे कि ये ऊपर वाले में कोई भी उपकरण लगाया तो ज़्यादा सेंस करेगा, अपने आप इसको एडजस्ट करेगा। तो ज़्यादा लोड वाली चीज़ें ऊपर वाले में लगा सकते, कम लोड वाले उपकरण हम ऊपर वाले में यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो दोस्तों, हम बात करेंगे मिडिल्स की। तो दोस्तों, ये जो बीच वाला छेद है ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं, जैसे कि कल्टीवेटर में, पल्लों में। ये बीच वाला इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि ये नॉर्मल एवरेज है, और दोस्तों ये एडजस्ट हो जाता है, नॉर्मल एडजस्ट होता है और आप अच्छे से चला पाएंगे इसको। ये इसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं पल्लो, उराई के लिए मशीन और कल्टीवेटर। आपको बीच वाले छेद में ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये मिनिमम और एवरेज सेंसिंग करता है, जो कि अगर आप ऊपर वाले में अगर ये बड़े उपकरण चलाएंगे तो बार बार सेंसिंग करेगा और उससे आपका पल्लो सही नहीं लगेगा, क्योंकि झटके लगेंगे तो, क्योंकि ज़्यादा वजन हो जाएगा उसके कारण ये आपका लोड नहीं ले पाएगा। आपको बीच वाले में ही पल्लो, कल्टीवेटर, मशीनें चलानी चाहिए। और दोस्तों, ये जो नीचे वाला है अब ये सबसे ज़्यादा लोड के लिए रहता है। जैसे कि आप ये नीचे वाला देख रहे हैं, इसमें आप सबसे ज़्यादा लोड तोक सकते हैं, ये सबसे ज़्यादा लोड के लिए रहता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए, इसके अंदर जो सबसे नीचे वाला है इसके अंदर आपको क्या है कि आपको इसके अंदर रोटावेटर चलाना चाहिए, जिससे कि जैसे रोटावेटर आप जो जब चलाते हैं तो बार बार ऐसे झटके लेता है। तो अगर वो झटके लेता है तो अगर आप ऊपर वाले में रखेंगे तो ये बार बार सेंसिंग करेगा, तो आपका रोटावेटर सही लग नहीं पाएगा। और बीच वाले में करेंगे तो भी वो मिनिमम करेगा ही करेगा। नीचे वाले में क्या है कि वो आपका सेंसिंग कम करेगा और झटके कम लेगा, तो आपको बीच वाले में रोटावेटर चलाने चाहिए। तो दोस्तों, ये 3 छेद है, ये अलग अलग के लिए। ऊपर वाला है कम लोड के लिए, बीच वाला है मीडियम लोड के लिए, और नीचे वाला है सबसे ज़्यादा लोड के लिए। सबसे ज़्यादा लोड के लिए ज़्यादा रोटावेटर ही होता है, तो वो भी बिल्कुल नीचे वाले में आपको चलाना चाहिए। पल्लो भी आप नीचे वाले में चला सकते हैं, लेकिन दोस्तों दिक्कत वही है कि फिर वो आपको सही साइड लेगा नहीं। तो आपको पल्लो, कल्टीवेटर या उराई के लिए जो बुआई के लिए मशीनें होती है वो सब आपको बीच वाले में ही चलानी चाहिए। ऊपर वाले में कोई ऐसा खास उपकरण नहीं है, क्योंकि ज़्यादा सेंसिंग करेगा तो आपकी कोई भी चीज़ सही साइड नहीं लग पाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी मिनिमम जानकारी स्टॉप लिंक के इन 3 छेद को लेकर। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।